जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें हमेशा लाइब्रेरी को इंक्लूड करना होता है विद द हेल्प ऑफ प्री प्रोसेसर। तो लिखते हैं प्री प्रोसेसर इंक्लूड stdio.h। सिमिलरली हम एक और लाइब्रेरी को इंक्लूड कर रहे हैं, प्री प्रोसेसर इंक्लूड conio.h। अब हम मेन लिखेंगे। मेन इज़ द, अभी मैंने बताया था जैसे कि मेन स्टार्टिंग पॉइंट होता है हर प्रोग्राम का। और हाँ, जो ये मैंने अब ये करली ब्रेसेस लगाए हैं, ये स्कोप होता है, ये मतलब स्कोप होता है मेन फंक्शन का। तो मैं यहाँ पर इंट टाइप के 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहा हूँ। ए और बी को तो मतलब मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया और खाली सी को यहाँ मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर जैसा कि अभी हमने स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन में भी पढ़कर आए हैं, तो ये क्या होगा, एक्सप्रेशन, और ये क्या होगा आपका स्टेटमेंट। अब हम इसको प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट एफ ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है stdio.h में, अभी हमने प्री डिफाइंड फंक्शन में देख कर आए थे। तो यहाँ पर लिखा हमने %d। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे %d ही क्यों लिखा, %f क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंट डेटा टाइप यूज़ किया है, तो उसका लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d या फिर %i, जो भी आपको मतलब ठीक लगे वो आप यूज़ कर रही आप %i भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। और हम इसको किस में स्टोर कराना चाहते हैं, सी में। सी वेरिएबल है, सी में हम ए और प्लस बी का वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा सी। और हाँ, जो ये यहाँ पर ये मैं बार बार सेमी कोलन लगा रहा हूँ हर स्टेटमेंट को लिखने के बाद, ये प्रिंट एफ लिखने के बाद, सब कुछ लिखने के बाद, ये इसलिए ताकि मैं स्टेटमेंट को ब्रेक कर सकूँ, यहाँ पर ब्रेक हो जाए स्टेटमेंट। गेट सी एच की बात करते हैं, गेट सी एच पे आते हैं। ये आउटपुट स्क्रीन को होल्ड रखने के काम आता है, और इसकी डेफिनेशन किस में डिफाइंड होती है, इसकी डेफिनेशन conio.h में डिफाइंड होती है। प्रोग्राम को सेव करते हैं, चलाते हैं, तो 30 आ गया। एक बारी और चलाते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने जो अभी पिछली बारी चलाया था उसका 30 भी आ रहा है, उससे पिछली बारी का भी 30 आ रहा है, और अब का 30 भी आ रहा है। तो हमको अगर प्रीवियस आउटपुट हटाना है तो उसके लिए हम लोग क्लियर स्क्रीन का यूज़ करते हैं। दोबारा से सेव करते हैं अपने प्रोग्राम को और चलाते हैं, देख लीजिए 30 आ रहा है। अब हाँ, और ये जैसे कि अगर मैं बोल रहा था अभी कि भाई गेट सी एच आउटपुट स्क्रीन को होल्ड रखने के काम आता है, तो एक बार हम हटा के देखते हैं गेट सी एच को, दोबारा से प्रोग्राम को सेव करते हैं और चलाते हैं। देखिए मैं चला रहा हूँ बट चल नहीं रहा है, मतलब ब्लैक स्क्रीन आ रही है, 1 सेकेंड के लिए ब्लिंक करके वापस जा रही है। सो इसीलिए गेट सी एच का यूज़ करना नेसेसरी है टू, बिकॉज इट यूज टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन। दैट्स ऑल